ज्यादातर लोग ना ये सोचते हैं हम्म, कि अभिजीत सावंत आज यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ कल वहां परफॉर्म करते हैं, और साल के 100 शोज किए, तो अगले 5 साल अगर 100 शोज भी किए तो 500 शोज किए, हाँ और अगर 2 लाख रुपए भी मिले तो 100 करोड़ रुपए कमा लिए, जी जी जी। है ना? कैलकुलेशन सिंपल है ना। यार आई विश। हाँ, मतलब मेरा मैथमेटिक्स अगर होगा 10 करोड़ डिवाइड बाय दैट, ऐसा लगता है ना बहुत पैसे। एक्चुअली में तुमने जब इंडियन आइडल जीता उसके बाद में अगर कोई शो 2 लाख रुपए का होता था या 3 लाख, मेरे ख्याल से मुझे याद है कि हम 3.5 लाख हाँ, रुपए वी के स्टार्टेड फ्रॉम 3.5 लाख रुपए, उसमें से तुम्हारे पास कितने रुपए आते थे? मैंने मुझे एक्चुअली सोनी जो था वो पूरा एक कैलकुलेशन बना के दे देता था कि इतना टोटल आ गया, तो तभी इन चीज़ों में मैं पढ़ा नहीं कि एग्जैक्टली कितना परसेंट मुझे आ रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि मुझे 60%, 70% तो आता ही था, क्योंकि तभी कुछ 20% उन लोग का ऑफिशियल फी था, और फिर बाकी का आप मान लो खर्चा वर्चा 10% है, म्यूजिशियन है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो एक 70% पकड़ ले सकता हूँ मैं। तो जस्ट जो भी ऑडियंस देख रही है उनकी कन्वीनियंस के लिए, कि जो भी पैसा आपके नाम पे लिया जाता है, सबसे पहले एक एंड क्लाइंट है जो पैसा देता है जी उसके बाद एक बीच में मीडिएटर होता है। उस जमाने में मैं मीडिएटर था, जी मैंने काफ़ी सारे शोज बुक किए, तो हम 5% 10% कुछ पैसा सर्विसिंग फीस रखते हैं, फिर वो पैसा आता था कंपनी के पास, जी कंपनी उसमें से 20% रखती थी, जी मतलब सबका अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट है, सोनी आई थिंक वॉज 20% एट दैट जी टाइम। जी जी उसके बाद आप म्यूजिशियंस का पेमेंट करते थे जी अगर म्यूजिशियंस होते थे, जी, उसके बाद जो पैसा बचता था वो आपके पास वो आता मुझे था, आता था, उस पे आप इनकम टैक्स देते थे। उस पे इनकम टैक्स देता था। तो हाँ एक्चुअली अगर 100 रुपए आपके नाम पे लिया भी जाता था, जी आप जिस पैसे को यूज कर पाओ वो जी, बचते बचते 25 रुपए ही बचता था, हाँ हाँ 25-30 रुपए बचता था। जी तो ये तो उस टाइम की बात हो गई। आज के दिन हाँ अभी फिलहाल आप क्या क्या कर रहे हो, आपका मेन टाइम कहाँ बीतता है, हाँ। और इन टर्म्स ऑफ इनकम व्हाट इज द काइंड ऑफ इनकम यू डू? मेनली तो शोज, मेन तो परफॉर्मेंसेस ही है, ट्रैवलिंग इज माय मेन बिजनेस, मतलब ट्रैवलिंग क्या, शोज करना शोज इज करना। माय माय मेन बिजनेस है, तो वो सबसे सबसे बड़ा इनकम भी उसी से आता है। रॉयल्टी बहुत ही कम आती है, बहुत बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि इतने एल्बम्स जो भी है उससे ही आता है। सोनी इज़ बिन वेरी काइंड टू मी कि वो खुद ही पूछते हैं कि भाई तेरा चेक है ले ले, यू नो, तो दैट वे एक वो है छोटा सा इनकम, बट द मेन इनकम इज ऑलवेज बीन परफॉर्मेंसेस फीस। और आप किस किस तरीके के लाइव शोज करते हो? आई डू एवरीथिंग, टिकटेड से लेके आई डू फैमिली, प्राइवेट्स, कॉर्पोरेट्स, बिकॉज एक परफॉर्मर को हर चीज़ करने आनी चाहिए, मुझे हमेशा एक मैं ये मानता था। और सेकेंडली मैं मतलब मेरी जो म्यूज़िक की जो परवरिश है वो खासकर परफॉर्मेंस करते करते ही गई है, तो मैं हमेशा ज़्यादातर टाइम स्टेज पे ही बिता है मेरी लाइफ का, तो मैं हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ मैं, और उसी में ज़्यादा वही मेरा मेन बिज़नेस आई वुड से, वैसा है। तो वो हर तरीके का, मतलब वो सुनील पाल का जोक था कि मैयतें उठाऊँगा, उधर तक नहीं पहुँचा हूँ। उधर तक तो फिलहाल तो नहीं आया हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री का लेकिन बहुत अच्छा टाइटल है, मोहब्बतें लुटाऊंगा से मैयतें लुटाऊंगा। हाँ, मुझे तो उधर तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब तक मतलब जो भी, जहां पर भी रिस्पेक्ट मिले, जहां पर भी अच्छा पैसा मिले, और जहां पर मैं अपने कैटेगरी में परफॉर्म कर पाऊँ, आई आई डू परफॉर्म तो एवरीवेयर। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूँ। हाँ जब भी लोग सिंगर बनना चाहते हैं, हाँ जैसे आपने बोला ना कि कुछ लोगों को देखते हैं, अरे गाना नहीं आ रहा है, कुछ कर नहीं रहे, बहुत कम लोगों को एक्चुअली ये समझ में आता है कि सिर्फ फिल्मों में गाना गाना जी या नॉन फिल्म करना ही म्यूजिक की एंड नहीं, गोल नहीं है। जी म्यूजिक काफी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जी कुछ ऐसे लोग हैं जो एड्स बनाते हैं और जी वो एड्स बनाने में माहिर है, जी अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग स्टूडियो म्यूजिशियंस हैं, जी प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन करते हैं। कुछ लोग टीवी के लिए काम करते हैं, जी कुछ लोग ओटीटी के लिए काम करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। जी वैसे ही लाइव शो एक अलग दुनिया है। जी
तो जरूरी नहीं है कि जो फिल्मों में गाने गा रहे हाँ या पॉपुलर है वो लाइव शो में भी पॉपुलर हो। जी। तो लाइव शो आपने बोला कि आपका सबसे ज्यादा टाइम लाइव शो में जाता है। ऑन एन एवरेज आप साल में कितने लाइव शो करते हो? साल में 100 तो नहीं होंगे, बट 50+ तो होते ही है। और रेलेवेंस आज भी इंडियन आइडल ही है। हाँ, एक्चुअली रेलेवेंस अभिजीत सावंत है। रेलेवेंस अभिजीत सावंत। या और वो मतलब मैं आपने मतलब नहीं नहीं सच है तो सच हाँ, है। मैं क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि लोगों की कहानियां हैं आपके ऊपर, और उनके बीच में आप मेन लीड रहे हो, तो लोग रिलेट बहुत करते हैं अभिजीत सावंत से। मैं अपने आप को ये नहीं मतलब बड़ी बात ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनको पता है कि अभिजीत सावंत कौन है। कई बार लोग बोलते हैं अरे अभिजीत सावंत सारेगामा, ऐसा भी हुआ है, बट दे रिलेट टू अभिजीत सावंत, दे रिलेट टू माई फेस। कभी कभी होता है कि वो गफलत कर देते हैं शो में, कभी कभी दे से कि यू आर पॉपुलर, ये हुई होता है, बट दे नो हु आई एम। हाँ, मेरे लिए तो अभी भी हमारी जनरेशन के जितने भी लोग हैं जो भी 2000 से 2007 तक टीवी देखते थे, हाँ उनके लिए अभिजीत सावंत टू इंडियन आइडल रियलिटी शो इज लाइक रामदेव बाबा टू योगा। करेक्ट। योगा मतलब बहुत लोग हैं योगा करने वाले, योगा देखते ही रामदेव बाबा याद आते हैं। तो इंडियन आइडल रियलिटी शो बोलने से सीधा अभिजीत सावंत याद आता है। हाँ तो मेरे ख्याल से दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशन। हाँ, तो मेरा एडवांटेज है एक थोड़ा सा। सो लेट्स अज्यूम हम 50 शो करते जस्ट फॉर सेफ से, आपको एवरेज पे कितना पैसा मिलता है एक शो में? कितना पैसे मिले ये तो भाई मेरा फिर इनकम टैक्स नहीं, इसलिए 50 शो। बट इतना काफी मिल जाता है कि मैं एक अच्छी लग्जरी लाइफ भी जी सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अब तो मॉडेस्ट भी हो रहे हो और फॉर्मल भी हो रहे हो। क्यों यार, मैं अभी इसको अभी क्या सबको पता चलना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ना अपने करियर में बहुत कंफ्यूज्ड है। उन लोगों को ये पता ही नहीं कि प्लेबैक आना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर हैं जिनके गाने हिट है। ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स हैं जिन्होंने काफी गाने कंपोज किए, सुपर हिट गाने कंपोज किए जी। लेकिन लाइव एक अलग दुनिया है जी। लाइव में भी टिकटेड शोज बहुत कम होते। राइट। टिकटेड शोज को छोड़ के शादियों के शोज, प्राइवेट शो जिसको हम बोलते हैं, शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी को मूड है सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेशन, जी। फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट फेस्टिवल्स, जी। ये बहुत बड़ी दुनिया है। जी। करेक्ट। और यू कैन एक्चुअली मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जी। बाय जस्ट परफॉर्मिंग लाइव एज वेल, है ना? दैट्स माय पर्पस ऑफ आस्किंग, नथिंग एल्स। मुझे इवन यही चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं यही मतलब बताना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं कि ये अलग है और ये आप शोज कर रहे हो, मतलब आप कहीं पर छोटे हो, कि अरे यार सिर्फ शोज कर रहे हो या ये कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। हर एक आर्टिस्ट, जैसे एक एक्टर्स हैं, ड्रामास के एक्टर्स अलग हैं। करेक्ट। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो भले उनका एक टिकट 50 रुपए का रहेगा, लेकिन उनकी कला में आप शक नहीं कर सकते। करेक्ट। उनकी काबिलियत पे आप शक नहीं कर सकते। वैसे ही जो स्टेज आर्टिस्ट है वो स्टेज आर्टिस्ट है, और वो परफॉर्मर है, उनको दे एंजॉय परफॉर्मिंग, और वो भी उतनी ही काबिल है जितना एक प्लेबैक सिंगर है या जितना एक पॉप सिंगर है या कोई और ये है। हमें ये दुनिया में भी ये चीज, एक अच्छी बात छेड़ी आपने एक्चुअली, कि लोगों को और आने वाली जनरेशन को भी समझ में आना चाहिए कि हर आर्टिस्ट अपने अपनी जगह पे अच्छा कर रहा है और वो काबिल है। हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए इस तरह से, और खुद को भी ये नहीं समझाना चाहिए कि नहीं 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 यार, मैं ये कर रहा हूँ मतलब ये छोटी चीज है, या वो कर रहा हूँ मतलब बड़ी चीज है। बहुत सारे प्लेबैक सिंगर या बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे, ये सारी हम अगर बात करें, जो भी म्यूजिक बाहर आता है, ज्यादातर पैसा आपको लाइव शो से ही बनता है। मतलब सारे मैं सिंगरों को कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि 90% म्यूजिक से जुड़े हुए आर्टिस्ट जी मेन इनकम लाइव शो से ही करते हैं। हम म्यूजिक जो है वो जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है हर एक की लाइफ में, जैसे कि एक पानी, हवा,
और सनलाइट है, वैसे ही उसी तरह से म्यूजिक आज बिकॉज ऑफ हेडफोन्स आपका म्यूजिक कट हो गया, लेकिन यू रिमेम्बर हम लोग के टाइम में बाजू के घर में रेडियो बज रहा है और वो पड़ा ही रहा है आपके कानों में। आप कहीं शॉपिंग पे जाते हो तो म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है, True. गाड़ी में बैठ रहे हो म्यूजिक है, घर पे है म्यूजिक है, हर जगह पे साउंड है और म्यूजिक है, बट उसको हम उतना वैल्यू नहीं देते। और ये हमें ये आई एम वेरी ग्लैड टू कम हियर एंड सिट इन एंड डिस्कस ऑल दिस थिंग। म्यूजिशियन को इस तरह से मतलब थोड़ा सा हमें बढ़ना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को, और लोगों को लिटरेट करना पड़ेगा कि म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लीज उनको आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट मत करो, इस तरह से मत देखो कि यही करने वाले लोग ही अच्छे हैं और ये करने वाले की एक टाइम ऐसा आ गया था जैसे कि रियलिटी शो से ठीक है रियलिटी नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं लोग का क्या है, एक बिकम अ टैबू है। शुरू में 2-3 साल था मेरे ख्याल से कि रियलिटी शो से जो आते थे वो थोड़े से अंडर वैल्यूड थे साइकोलॉजिकली। हाँ, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आर्टिस्ट ही है ना। और ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी में, कुछ भजन के सिंगर हैं, हाँ, कुछ क्लासिकल गाते हैं, कुछ डिवोशनल गाते हैं, कुछ रीजनल गाते हैं, कुछ फोक गाते हैं, अलग अलग एरिया, हर 50-100 किलोमीटर में एक अलग स्टाइल है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे मतलब रेगुलरली होता है। सो द लाइव इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री इज मच मच बिगर देन द रिकॉर्डेड इंडस्ट्री। सो हम आपको पता मतलब हमने देखा है कई, जब हमारे टाइम में कई ऐसे स्टेज आर्टिस्ट थे जो हमारे स्टार्स थे, करेक्ट है ना। हम लोग के अरे यार ये कितना, इसका शो देखने जाना है, उसका कोई गाना नहीं आया है, यू नो, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पॉपुलर। फॉर्चुनेटली दैट इज बैक। हाँ, अभी रिसेंटली मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, एक आर्टिस्ट है सागर कवाली, हाँ, और एक है बिस्मिल की महफिल। बिस्मिल की महफिल। तो ना उनका क्रेडिबिलिटी है कि वो यूट्यूब पे कोई गाना हिट है या स्पॉटिफाई पे हिट है या कोई प्लेबैक है या नॉन फिल्म है, सिर्फ उनका जो प्रेजेंटेशन है लाइव का, उस प्रेजेंटेशन के लिए उनके शो की टिकटें भी बिकती है। हाँ, वो एक आ रहा है एंड थैंकफुल टू, मतलब ये लोगों ने कैसे बदलाव लाए हैं ना चीजों में, आज वापस वो चीजें आ रही है और एक पूरा सर्कल वापस घूम के आ रहा है। बट यार जैसे आपने कहा कि यू नो वो एक टाइम आ रहा है, क्योंकि हम लोग भी कितने ऐसे लोगों के शोज देखने जाते थे कि अरे यार ये परफॉर्मर को देखना है, ये सिंगर को सुनना है जाके। जैज बाय द वे में शोज होते थे, तो पागल होती थी लड़कियां उधर। अब ये कौन लड़का है जो उठ के फिर बाद में क्या कितने रहे, ऐसे सब अपना गोवन में चालू हो जाते थे। बट स्टेज पे आने के बाद वो स्टार होता था, है ना, उसकी वैल्यू अलग होती थी और ये दुनिया अलग है। करेक्ट। लोगों को थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा उनके तरफ, और थोड़ा सा इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई जो टीवी पे दिख रहा है या फिल्मों में दिख रहा है वही दुनिया नहीं है। आर्टिस्ट का कैनवास बहुत बड़ा है, एंड आर्ट का कैनवास बहुत बड़ा है।